हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ आपके सामने मैं ला चुका हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ स्टैटिक्स एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, तैयार रहिए। द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फुट 25 हाउस होल्ड। 25 घर, एक मोहल्ला है जिसमें 25 घर हैं। इन ए लोकेलिटी, उनकी लोकेलिटी जो उनका रोज का खर्चा है वो दिया गया है। ये आपका रोज का खर्चा दिया गया है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर, जो रोज का खर्चा है उसकी मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन निकालना है। ऑन फूड बाय जो ऑन फूड बाय ए सूटेबल मेथड, जो भोजन पर खर्चा हो रहा है उसकी जो है मीन निकालना है सूटेबल मेथड, किसी सूटेबल मेथड से। तो यहां हम क्या करेंगे? एज्यूम मीन मेथड लेंगे। कौन सा मेथड लेंगे? एज्यूम मीन मेथड। कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? एज्यूम मीन मेथड का। हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य। मीन को हिंदी में समांतर माध्य कहते हैं। अब यहाँ डेली एक्सपेंडिचर क्लास इंटरवल दिया हुआ है। कितना दिए? 100, 150, 150, 200, 200, 250, 250, 300, 300, 350। एफ आई नंबर ऑफ हाउस होल्ड, एफ आई दिया है मतलब नंबर ऑफ हाउस होल्ड, परिवारों की संख्या। एफ आई 4, 5, 12, 2, 2। अब हम क्या करेंगे? पहले एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले एक्स आई। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूं। जो क्लास इंटरवल है उसमें जो ये है दोनों, इसको क्या करेंगे? अपर लिमिट लोअर लिमिट इन दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। 100 प्लस 150 जोड़ लिया, 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 250। 2 से 250 को कैंसिल किया, कितना आ गया? 125। तो यहाँ आपकी जो है एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई? 125। 100 और 150 को ऐड किया, 100 और 150 को ऐड किया, 250 आया। 2 से क्या किया? डिवाइड किया। फिर इसी तरह से इसको भी 150, 200 इसको भी जोड़ लेंगे। 150 और 200, और 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 200 150 मिला के कितना हो गया? 350। 2 से डिवाइड किया, अब 350, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 2 7 जा 14। यहाँ आपका आया 1, यहाँ 2 5 जा 10, कितना आ गया? 175। कितना आ गया आपका? 175 आ गया। अब उसके बाद आप ये देखिए कि डिफरेंस कितने का है, फर्क कितने का है। 125, 175, तो इसमें 50 का डिफरेंट है। कितने का डिफरेंट है? 125, 175 में 50 का डिफरेंट है। अब जब 50 का डिफरेंट है और 200 और 250 को भी जोड़िएगा तो अब इसमें 50-50 का डिफरेंट है। 125, 175, तो आपका कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 225। 225 में 50 ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 275 हो जाएगा। 275 में 50 ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 325 आ जाएगा। ये आपकी एक्स आई की वैल्यू आ गई। ये आपकी एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? एज्यूम मीन मेथड है। एज्यूम मीन मेथड में डी आई की भी वैल्यू निकालते हैं। अब यहां हम डी आई की वैल्यू निकालेंगे। डी आई इक्वल क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। डी आई इक्वल क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई माइनस ए, डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए। अब ए जो है इसमें से हम मानेंगे, एक्स आई में से ए को मानेंगे। अब सबसे बढ़िया आइडिया है कि यहां देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है? 12। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 12। 12 के सामने कितना है? 225। बस यही एक ही वैल्यू हो गई, यही एक ही वैल्यू हो गई। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 12। 12 के सामने 225। एक्स आई में कितना है आपका? 225, तो यही एक ही वैल्यू हो गई। अब एक ही वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 225। अब डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए। अब डी आई इक्वल एक्स आई, एक्स आई की वैल्यू कितनी है? 125, और उसमें से ए की वैल्यू क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब डी आई 125 में से 225 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा?
-100, इसलिए कि छोटे में से बड़ा माइनस हुआ है, तो क्या आ जाएगा -100, क्या आ जाएगा -100 आ गया। फिर इसी तरह से 175 में से 225 घटा देंगे, 175 में से 225 घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका -50, कितना आ जाएगा 225 में से 175 घटाएंगे तो -50, उल्टा घट रहा है, छोटे नंबर में से बड़ा, ये आपका क्या आ गया -50। अब 225 में से 225 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, क्या आ गया 0। एक्स आई की भी वैल्यू 225 और ए की भी वैल्यू 225। फिर अब 225 बड़ा पड़ गया, अब 275 में से 225 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 50 ये आपका 50 आ गया। फिर उसके बाद 325, अब ये नंबर बड़ा पड़ रहा है, अभी ये छोटा पड़ रहा था, अब ये छोटा पड़ रहा था, ये बड़ा पड़ रहा था तो माइनस में आ रहा था, अब ये बड़ा पड़ रहा है, ये छोटा तो प्लस में आएगा। अब 325 में से 225 घटा देंगे, 325 में से 225 घटा देंगे, 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100। अब यहाँ -100, -50, 0, 50 और 100। अब इसको हम देते हैं मिटा, बहुत कायदे से बड़ी ध्यान से करिएगा, गड़बड़ न होना चाहिए, एकदम आराम से इत्मीनान से, बहुत ज्यादा टाइम न लीजिएगा, लेकिन यह है कि रिलैक्स होके एकदम। अब यहाँ डी की वैल्यू आ गई, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई और डी आई। अब यहाँ एफ आई और डी आई का कर दिया मल्टीप्लाई। अब एफ आई की वैल्यू है 4 और डी आई की वैल्यू है कितना -100, तो -400, कितना आ गया यहाँ -400 आ गया। फिर यहाँ 5 है -50, 5 5 जा 5 -50, 5 5 जा 25, 250, कितना आ गया -250। फिर 0 है और 12 है, 0 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 0 का 0 आ गया, 0 का 12 से मल्टीप्लाई किया 0, 50 का 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 का 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया आपका 200 आ गया। अब ये आपका कितना आ गया 200। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये लाइन अब यहाँ क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई जोड़ लेंगे, 4 और 5 9 9 12 21 21 और 2 23 23 और 2 25, तो सिग्मा एफ आई कितनी आ गई 25। अब यहाँ इसको इसी तरह से ऐड कर लेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई। अब -400 -200 -250 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा -650, कितना आ गया -650। और 100 और 200 0 को छोड़ दीजिए, 100 और 200 ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300। 100 और 200 को ऐड कर लिया, कितना आ गया 300। 100 और 200 को ऐड कर लिया, कितना आ गया 300। अब सिग्मा एफ आई डी आई आपका कितना आ गया -650 और +300। अब माइनस और प्लस क्या होगा, घट जाएगा आपका, माइनस का नंबर बड़ा प्लस का नंबर छोटा, तो सिग्मा एफ आई और डी आई आपका कितना आ जाएगा 650 में से 300 क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो सिग्मा एफ आई डी कितना आ जाएगा आपका -400, कितना -350, कितना आ गया -350, कितना आ गया -350 आ गया, माइनस प्लस घट जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, मीन, क्या निकालेंगे हम मीन। मीन मतलब ये आपका मीन हो गया, एक्स बार लगा दिया, इसी को मीन कहते हैं, हिंदी में समांतर माध्य कहते हैं। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला है मीन का, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। अब यहाँ मीन इक्वल ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी 225 और प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है -350 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 25। अब मीन इक्वल
225 प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस बन गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 350 और 25, अब 25 से 350 में यहाँ डिवाइड कर देंगे। 25 वन जा 25, 5 से 5 कैंसिल, 3, 25 4 100, कितना आ गया 225 माइनस 14, कितना आ गया 225 माइनस 14। तो x बार इक्वल 225 में से 14 गया, कितना आ जाएगा 211। ये आपका आंसर आ गया, उतारिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। मतलब कि SO2 का मतलब ये हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड, क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो फाइंड माने पता लगाना है SO2 की सांद्रता हवा में इसका क्या परसेंटेज है पर मिलियन ppm। द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन ए सर्टेन सिटी। मतलब एक शहर है, उस शहर में एक मोहल्ले के 30 मोहल्लों का जो है डाटा कलेक्ट किया गया। एंड परसेंटेज बिलो फाइंड द, यहाँ दिया हुआ है फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। अब हवा में जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की हिंदी में कहते हैं सांद्रता निकालना है। अब यहाँ जो है क्या निकालना है, SO2 का परसेंटेज निकालना है, ppm निकालना है। अब यहाँ क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, इतना क्वेश्चन दिए हुए, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 की सांद्रता इन ppm, क्लास इंटरवल 0.000 से 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.60, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। नंबर नहीं पूरा पढ़ा जाता, इस तरह 24 पढ़ा जाएगा। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी पॉइंट के बाद यहाँ फ्रीक्वेंसी 499242 आ गई। पहले क्या निकालेंगे, XI, मुद्दे पे आ जाएं। पहले क्या निकालेंगे, XI। कैसे निकालेंगे, अब यहाँ जो मेथड नहीं लिखा हुआ है, नो मेथड, कोई मेथड लिखा नहीं है, यहाँ इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पहले क्लास इंटरवल से XI की वैल्यू निकालेंगे। XI की जो वैल्यू निकलती है क्लास इंटरवल से निकलती है। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, 0.00 प्लस 0.04 दोनों को ऐड कर लीजिए, तो आपका 0.04 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 0.02। क्या आ गया 0.02। 0.00 और 0.04 को ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा ऐड करने पर 0.00, 0.04, 0.00, 0.044 आ गया, 0 आ गया, फिर 2 से इसमें डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 0.02। तो पहला मुद्दा क्या आ गया 0.02, ये आपकी XI की पहली वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू क्या है 0.04 से 0.08। अब इसको भी जोड़ लीजिए, 0.04, 0.08, 8 4 12 के 2 कैरी आया 1। समझ लीजिए कैसे करना है, मिस्टेक ना हो। 8 और 4 12 के 2 कैरी आया 1, 0 0 यहाँ 1 आ गया, 0.12 कितना आ गया भैया 0.12। इसमें 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 0.12। अब 0.12 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.12 में 2 से डिवाइड करिए, पॉइंट यहाँ 2 6 12, 0.06 क्या आ जाएगा आपका 0.04, 0.08। एक बार इसको फिर से ऐड कर लिया जाए, मिस्टेक कुछ हो रही है लग रहा है। 0.04 और 0.08, 8 4 12 के 2 कैरी आया 1, 0 0 यहाँ 1। अब 0.12 में 2 से डिवाइड किया, 0.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा XI की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2 से 0.12 में डिवाइड किया, पॉइंट उठ के चला गया ऊपर, 2 6 यहाँ 0.06 कितना आ गया आपका 0.06।
अब ये आपका आ गया 0.06, मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ जो है थोड़ा सा मैं गड़बड़ा रहा था, 0.04 और 0.08, तो 0.04 और 0.08 को एक बार क्वेश्चन चेक कर लिया जाए। हाँ ठीक है, 0.04 0.08, एक बार फिर से मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। मुद्दा क्लियर होना चाहिए, मुद्दा एकदम क्लियर होना चाहिए। 8 और 4 12 के 2 कैरी आया 1, 0 0 यहाँ 1 आ गया। 0.12 में 2 से डिवाइड किया, 2 से क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ये पॉइंट उठ के यहाँ चला गया, यहाँ 0 बढ़ा और 2 6 12, 0.06। ठीक है, वेरी राइट। अब यहाँ 0.08 0.12 को ऐड कर लेंगे। अब 0.08 और 0.12, 8 to 10 के 0 1 1 2, 0.22 से डिवाइड करेंगे, 0.10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.10। यहाँ आपका 0.10 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 0.12 और 0.16 को ऐड करेंगे। 0.12 और 0.16 को ऐड करेंगे, 6 और 2 8 और 1 1 1 1 2, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 0.14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.14। कितने का फर्क है, 4 4 का, 10 है 14 है। अब क्या आएगा, 0.18। इसके बाद क्या आएगा, 0.22। 4 4 का फर्क। अब डिवाइड ना करिए, मामला सॉल्व हो गया। अब इसको मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ। कभी कभी हो जाता है, बड़ा झमेले वाला मैटर, बहुत समझ के करना है, गलत ना होने पाए। अब ये एक्स आई की वैल्यू हो गई, अब ये एक्स आई की वैल्यू हो गई। अब डायरेक्ट मेथड है, एफ आई और एक्स आई का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एफ आई और एक्स आई, एफ आई और एक्स का आई का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बार मिटा के फिर से लिख दे रहा हूं, एफ आई और एक्स आई। अब आपका एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 4 2 जा 8, 4 0 0, 0.08 मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। 4 2 जा 8, 4 0 0 0, 0.08। ये आपका क्या हो गया, एक्स आई की वैल्यू आ गई, एफ इंटू एक्स आई। फिर उसके बाद 9 का इससे करेंगे 6 में, 0.06 में, 0.069, 9 6 जा 54 के 4 5 9 0 0 5, 0.54, 0.54 आ गया। अब क्या करेंगे, 9 का 0.10 में करेंगे, 9 का 0.10 में, 9 0 0 9 1 जा 9 9 0 0, कितना आ गया, 0.90, 0.90। फिर अब 2 का इसमें करेंगे, 2 का जब इसमें 24 में 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.28। कितना आ जाएगा, 0.28। 4 का 0.18 में करेंगे तो 18 4 जा 72, 0.72। फिर उसके बाद 2 का 0.22 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.44। क्या आ गया, 0.44। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिया करिए, डिवाइड मल्टीप्लाई भी नोट कर लीजिए। अब सिग्मा एफ आई की वैल्यू लिख लिया, ऐड कर लिया, 4 और 9 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, कितना आ गया, 30। एक बार फिर से ऐड कर लिया जाए, 4 और 9 13, 13 और 9 22, 29 और 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28 और 2 30। ये आपका सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई। अब सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकाल लिया जाए, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। अब इसको भी क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे, 3 इसको ऐड कर लीजिए, 3 इसको ऐड कर लीजिए सिस्टम से, 0.08, 0.54, 0.90, 8 4 12 के 2 कैरी आया 1, 5 9 14, 8 4 12 के 2 कैरी आया 1, 5 9 14, 1 15 के 5, यहाँ 1 आ गया, 1.5। 8 4 12 के 2 कैरी आया 1, 5 9 14,
14 1 15 के 5 कैरी आया 1 1 इधर आ गया तो 1.52। अब 3 ये वाला अलग ऐड कर लीजिए 0.28 0.72 0.44 8 टू 10 10 और 4 14 के 4 कैरी आया 1 7 टू 9 9 और 4 13 1 14 के 4 कैरी आया 1 1 इधर चला गया। अब ये दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे 1.52 1.44 मतलब 3 इसको ऐड किया और 3 इसको ऐड किया आसानी आपकी हो जाएगी 4 और 2 6 5 और 4 9 1 1 2 कितना आ गया भैया 2.96 कितना आ गया 2.96 इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम निकाल लेंगे मीन क्या निकालेंगे मीन निकालेंगे मीन सिग्मा एफ आई डायरेक्ट मेथड एफ आई एक्स सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 2.96 सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 30 पॉइंट के बाद कितना नंबर 2 नंबर पॉइंट के बाद कितना नंबर 2 नंबर यहाँ कितना जीरो बढ़ गया 2 जीरो बढ़ गया कितना आ गया आपका 296 3000। अब इसको कट करिए आप 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1 इधर चला गया 2 8 जा 16 मतलब 2 से 296 को काट दिया 148 आ गया इसको भी 2 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 1500 और छोटा कर लिया जाए और छोटा कर लिया जाए 2 से इसको काट दीजिए 2 7 जा 14 2 4 जा 8 74 2 7 जा 2 7 जा 14 2 4 जा 2 से इसको काट लीजिए 750 आ गया 74 अपान 750। अब हम क्या करेंगे 750 से 74 में डिवाइड कर देंगे डिवाइड कहाँ किया जाए इधर कर लिया जाए 74 से 750 अब 70 जाएगा नहीं 750 से 74 में डिवाइड करिए पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे फिर भी नहीं जाएगा नंबर छोटा पड़ गया यहाँ 0 बढ़ाएंगे 0 उतारेंगे अब कितनी बार में जाएगा 750 या 7400 तो 9 बार में 759 900 95 45 के 5 9 7 जा 63 और 4 67 तो 9 बार में गया कितना आ गया 6750। अब यहाँ 0 आ गया 10 में से 5 गया 5 आ गया यहाँ 1 कैरी लिया 13 में से 7 गया 6 आ गया इससे कट गया यही पॉइंट में फिर 0। अब कितनी बार में जाएगा फिर 8 बार में तो बार बार जाएगा इसलिए यहाँ 9 बढ़ा लीजिए तो आंसर आपका क्या आ गया 0.099 क्या आंसर आ गया 0 पर मिलियन के हिसाब से पीपी कितना 0.099 तो मीन कितनी हो गई 0.099। क्वेश्चन को उतारिए इसके बाद मैं आपको कल क्वेश्चन बता रहा हूं।